हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे कि क्या स्टार्ट करेंगे, बैक्टीरियल डिसीज स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने ना वायरल डिसीज खत्म कर लिए थे। हमारे दो वायरल डिसीज थे, कौन से थे? एफ एंड डी, एफ एंड एम। एफ एंड एम मतलब फूड एंड माउथ डिसीज, खुरे एंड लार एंड खुरा ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है मराठी में। और उसके बाद देखा था हमने रिंडर पेस्ट में। रिंडर पेस्ट में मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने बताया था कि वो डायरिया, डिस्चार्ज और डेथ होती है तो विद इन मिनट होती है, वो मैंने बताया था। तो दैट मिस्टेक आई हैड डन इन लास्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो। तो वो आप एक सुधार लो कि उसकी डेथ जो होती है रिंडर पेस्ट होने के बाद 10 दिन में हो जाती है। मतलब जो फार्मर होता है उसको पता लगने तक कि हमारे एनिमल को एक्चुअली क्या हुआ है, उसको पता होने तक और सब ट्रीटमेंट चालू होने तक वो 10 दिन अगर हो गए तो 10 विद इन 10 डेज उसकी डेथ हो जाती है। बट विद इन मिनट नहीं होती है। ये एंथ्रेक्स और स्प्लेनिक फीवर में होता है। तो वो मिस्टेक मैंने वहाँ पे किया है, वो वहाँ पे बताया मैंने। आप एक बार ध्यान से सुन लेना कि मैंने ये बताया स्टार्टिंग में, जैसे कि डायरिया हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, और फिर है विद इन मिनट उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब गलत है और ये मैंने बाय मिस्टेक बोला था क्योंकि ये सारी डिसीजन ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं अपन। मतलब मैंने ज़्यादा टाइम तक अगर पढ़े नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैंने उस दिन क्या किया, ये बहुत सारा पढ़ा और उसके बाद ये छोटे छोटे नोट्स बनाए। तो सब एट ए टाइम सब कुछ पढ़ने के बाद वो सब खिचड़ी फिर से हो गई। पढ़ा तो था अच्छे से कि मेरे को इधर पढ़ाना है करके, नहीं क्या, एट द लास्ट मोमेंट फिर से एक मिस्टेक हो गए। तो सॉरी फॉर दैट। और ये वाली चीज़ है ना जो करेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी हम आगे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे जिसमें है बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज में कौन से हैं? एंथ्रेक एंड स्प्लेनिक फीवर है। इसमें क्या होता है ना, स्प्लीन रहता है, ठीक है। स्प्लीन में क्या होता है कि स्प्लीन की साइज बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, इस चीज़ की वजह से उसकी साइज बढ़ जाती है। और साइज भी क्या छोटी मोटी नहीं, 10 एंड 15 टाइम्स उसका जो ओरिजिनल साइज है उससे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैक क्वार्टर। ये ब्लैक क्वार्टर जो है ये कॉन्टेजियस डिसीज, मतलब नॉट कॉन्टेजियस डिसीज है, ठीक है। ये नॉट कॉन्टेजियस डिसीज है, एक का दूसरे को होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। ये है ना अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या श्वसन से रिलेटेड ये वाला ये आजार है, ठीक है। मतलब ये डिसीज है। उसके बाद बोवाइन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस टीबी तो पता है सबको। उसके बाद है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस मतलब ये है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्म करता है। और उसके साथ साथ ये है ना, अगर काऊ रही वो प्रेग्नेंट है तो उसके जो बच्चा है, उसका जो बेबी है उसके पेट में, उसको भी हार्म करती है, उसकी भी डेथ हो जाती है ये ब्रुसेलोसिस होने की वजह से। और इसका वैक्सीनेशन किया जाता है। लाइफ टाइम में एक ही वैक्सीन देनी है, बट लाइफ टाइम के लिए एक ही वैक्सीन है, वो देनी बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट रहती है, ताकि इसको हमें अवॉइड करना रहता है इसलिए। उसके बाद आता है मैस्टाइटिस। ये अडर से रिलेटेड है। अभी देखो ये कैसा है ना, ये है अडर से रिलेटेड, ये वाला डिसीज है अडर से रिलेटेड। ये है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो जाती है, ठीक है, मतलब उसको कुछ हो जाता है। उसके बाद फीटस, हमारा जो एम्ब्रियो बोलो या फीटस बोलो, इसको है ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है, इतना डेंजर होता है ये ब्रुसेलोसिस। उसके बाद ये टीबी से रिलेटेड है। ये हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब श्वसन, हमारा ब्रीदिंग इससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक क्वार्टर है, ये हैंड वाले लेग पे जो मसल्स होते हैं वो क्या होता है, मसल जो होते हैं वो वहाँ पे जैसे कि काऊ है ना हमेशा बैठी रहती है, बैठने रहने से उसका पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो है ना वहाँ पे एयर मतलब एयर जमा होती है और वहाँ पे वो पोर्शन ऐसे बड़ा बड़ा फूकता है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर, मतलब हैंड वाले साइड में, ठीक है, हैंड लेग की तरफ। और उसके बाद आता है ये एंथ्रेक्स और स्प्लेनिक फीवर। ये एंथ्रेक्स और इसको स्प्लेनिक फीवर भी बोला जाता है, ठीक है। आपको याद रखना जैसे कि मैस्टाइटिस अडर से रिलेटेड है, ऐसा भी सीधा साधा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम आगे जाएंगे कि हम पढ़ेंगे एंथ्रेक्स और स्प्लेनिक फीवर। बहुत ही मस्त एक डिसीज़ है ये और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। हम इसकी रिविजन भी करेंगे तो ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। ये है, अब देखो ये है स्प्लेनिक, ठीक है, ये सॉरी स्प्लेनिक नहीं, ये है स्प्लीन है। ये स्प्लीन है, ये कहाँ होता है? एनिमल में होता है। किससे होता है? स्प्लीन से होता है। स्प्लीन को क्या होता है ये आपको ऐसे याद रखना है, स्टोरी मैंने जो बनाई है ना वैसे याद रखना है। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, वरना थ्योरी पढ़ते पढ़ते रह जाओगे और याद ही नहीं रहेगा कि उसमें कौन से डिसीज में क्या था। ये सब मैंने वो सब पढ़ के, उस थ्योरी में से पढ़ के ये सब शॉर्ट पॉइंट है ऐसे निकाले, ठीक है। ये एनिमल है, एनिमल में होता है। उसके बाद क्या? स्प्लीन होता है। रिस्पॉन्सिबल क्या, जो भी होता है बैक्टीरिया किसको डैमेज करता है? स्प्लीन को डैमेज करता है। क्या करता है, क्या ऐसा क्या होता है?
10 to 15 टाइम्स लार्ज होता है देन नॉर्मल। ये स्प्लीन इतना नॉर्मल है तो ये क्या होगा 10 to 15 टाइम क्या होगा लार्जर होगा, ठीक है। ड्यू टू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड एज वुल शॉर्टेक डिसीज, इसको क्या बोलते हैं वुल शॉर्टेक डिसीज भी बोलते हैं। अभी एक्सप्लेन करो कि क्यों कहते हैं वुल शॉर्टेक डिसीज, इसलिए कहते हैं कि ये जो है एंथ्रेक्स स्प्लेनिक फीवर जो है ना, ये जो हमारे स्मॉल रूमिनेंट एनिमल है, कौन सी गोट और शीप, मोस्ट ऑफ द शीप में भी ये वाला डिसीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है ये बैक्टीरिया रहता है। तो फिर ये जब लेबर वो वाला जो वूल है वो एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वो वाले बैक्टीरिया उनके अंदर क्या करते हैं, उनके अंदर एंट्री करते हैं और जो लेबर रहते हैं उनको भी ये एंथ्रेक्स डिसीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट नॉट किल्ड बाय द हीट, लाइट और डिसइंफेक्टेंट। इन सब चीज़ों की वजह से बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं रेजिस्टेंस रहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ, एंथ्रेक्स है स्प्लेनिक फीवर। अभी इसमें स्प्लेनिक फीवर ये तो दिया, कभी कभी बोल सकते हैं कि एंथ्रेक्स सिर्फ, अभी याद नहीं रहेगा। स्प्लेनिक आएगा तो हम याद कर लेंगे कि स्प्लीन रहता है इसमें, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इनका दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो एनिमल है उसमें क्या किस चीज़ को होता है, स्प्लीन को होता है, ठीक है। स्प्लीन में ऐसा क्या होता है 10 से 15 टाइम वो क्या होता है लार्ज होता है देन नॉर्मल। उसके बाद ये किस चीज़ की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया। उसके बाद उसको क्या बोलते हैं वुल शॉर्टेक डिसीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जो लेबर होते हैं जो वुल मतलब वुल जो होता है एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको भी होता है शिप के थ्रू। उसके बाद बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, रेजिस्टेंस रहते हैं, वो इजीली किल नहीं होते, लाइट से हीट से किल नहीं होते और उनको बहुत अच्छे से डिसइंफेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे। उसके बाद फीवर आता है, हाई टेम्परेचर आते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर, फीवर आएगा तो ठंडी लगेगी मतलब शिवरिंग होगी ड्यू टू कोल्ड। उसके बाद ड्यू टू शॉर्ट शिवरिंग, फीवर आया है शिवरिंग हुई है तो हम ऑब्वियसली खाना डाइजेशन खराब हो जाए, एब्डोमिनल पेन होता है। उसके बाद डेथ विद इन मिनट होता है। इन सब चीज़ों की वजह से उसकी क्या होती है डेथ हो जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक क्या है डिसीज़ है। अगर ये पता ना चले जल्दी तो उसमें विद इन मिनट जो है हमारा एनिमल वो क्या हो जाए हाथ से बाहर हो सकता है या वो क्या हम उसको खो सकते हैं, ठीक है। ये कौन से डिसीज में, एंथ्रेक्स और स्प्लेनिक फीवर में होता है। उसके बाद पैराक्यूट, मतलब ये जो डिसीज है ना ये सिम्टम्स क्या है पैराक्यूट है, मतलब एक्सट्रीमली सीवियर है, इसमें कुछ चांस ही नहीं है, विद इन मिनट वो एनिमल की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। उसके बाद एक्यूट सिम्टम, ये क्या हुए पैराक्यूट मतलब ये बहुत एक्सट्रीम सिम्टम्स हुए। ये एक्यूट सिम्टम्स मतलब उतने एक्सट्रीमली नहीं है बट है तो सिम्टम्स ही, बट उतने एक्सट्रीम माइल्ड भी नहीं है बट इससे कमी है एक्यूट सिम्टम। ब्लड फ्रॉम ऑल ओरिफिस, ब्लड क्या हो जाता है पूरे ओरिफिस में ब्लड क्या हो जाता है जमा हो जाता है, डिस्टर्ब। फिर उसको हम क्या करना चाहिए, अगर वो जो स्प्लीन रहता है वो स्प्लीन क्यों बढ़ता है, पहले ये नॉर्मल स्प्लीन है वो 10 to 15 टाइम्स बढ़ता है तो उसमें क्या खराब वाला जो ब्लड है वो पूरा ब्लड जमा हो जाता है, ऐसे पूरे उसमें ब्लड जमा हो जाता है। इसकी वजह से वो क्या स्प्लीन फूक जाता है। फिर डिस्ट्रॉय, कार्कस को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, जो भी डेथ हुए वो एनिमल का जो कार्कस रहता है, कार्कस मतलब जो बॉडी का पूरा मांस रहता है वो क्या हमको है ना अच्छे से डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो बैक्टीरिया वो कहीं फैले ना और जो भी उसकी वो एनिमल की जगह है उनको हमको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है, अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है ताकि वहाँ पे कुछ भी बैक्टीरिया ना रहे, ठीक है। 10 to 15 टाइम्स देन नॉर्मल स्प्लीन की क्या बढ़ती है साइज बढ़ती है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, फूड वाटर बाय इंसेक्ट, डॉग्स, कार्निवोरस एंड द वाइल्ड बर्ड से इसका क्या होता है ट्रांसमिशन होता है। उसके साथ साथ ही वुल शॉर्टेक डिसीज बाय मैन, ये भी वुल शॉर्टेक डिसीज ये मैन में भी होता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल कैसे करें, हाइजीन कंट्रोल अबाउट द कार्कास, कंट्रोल को केयरफुल अबाउट द कार्कास को अच्छे से डिस्ट्रॉय करना है। डाइसेक्शन विथ लाइजोल 5% और एटलीस्ट 2 days 2 तक तो भी हमको डाइसेक्शन करना है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन, सोडियम हाइड्रोसोल ये यूज़ करके वहाँ का जो पूरा शेड है वो उनको हमको अच्छे से क्लीन करना है और डिसइंफेक्ट करना है। उसके बाद ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी एंथ्रेक्स सीरम। उसके बाद पेंसिलियम 5 million units twice daily, स्ट्रेप्टोमाइसिन 8 to 10
8 to 10 ग्राम डेली इन 2 डोजेस। उसके बाद वैक्सीनेशन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हम वैक्सीनेशन के थ्रू देंगे। और एंटी एंथ्रेक्स सीरम इंट्रोवेनसली इज डोसेज ऑफ द 15 to 12 to 50 डेली इज इफेक्टिव इन कंजक्शन विथ एन एंटीबायोटिक्स। बट इसमें क्या होता है ना, ये जो होती है ना एंटी एंथ्रेक्स सीरम जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा होता है कि फार्मर इसको नहीं ले पाता, और उसका एनिमल है जो वो उस सब चीज़ों की वजह से, जल्दी ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से मर जाता है। ठीक है, हमने ये आज कौन सा देखा है, एंथ्रेक्स और स्प्लेनिक फीवर वाला क्या देखा है, डिसीज देखा है, बैक्टीरियल डिसीज देखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम तीनों डिसीज के क्या करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे, आपको और भी चीज़ें क्या बहुत अच्छे से क्या और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।